बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ सिटी। अगर आपने अभी तक मैथ सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सिर्फ एक क्लिक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है। आज जो थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इफ़ GCD of AB is equal to D, then show that GCD of A over D and B over D is 1। जैसे बड़ा सिंपल सा ही लग रहा है कि जैसे एक इक्वेशन होती है तो उसको दोनों तरफ अगर एक नंबर से डिवाइड करवा दें तो सिंप्लीफाई हो जाती है। इस तरह AB इज इक्वल टू D है तो दोनों तरफ अगर D से डिवाइड कर दिया जाए तो A over D B over D इज इक्वल टू 1। यानी सिंपल सा नज़र आ रहा है तो हम इसको चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अगर डी ए बी का GCD है तो डेफिनेटली दोनों को वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। अब जो चीज़ इसमें अब देखने वाली ये है कि आगे सिंपल हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दिया डिवीजन की कि अगर डी ए को डिवाइड कर रहा है डी बी को डिवाइड कर रहा है तो हमें दो इंटीजर्स पी और क्यू मिल जाएंगे, जिससे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू पी डी एंड बी इज इक्वल टू डी क्यू। अब पी और क्यू को अगर दूसरी तरफ लें तो हमारे पास आ जाएगा ए ओवर पी, सॉरी डी को दूसरी तरफ ले जाएं क्योंकि हमें ए ओवर डी बी ओवर डी चाहिए। तो ए ओवर डी इज इक्वल टू पी एंड बी ओवर डी इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्यू आ जाएगा। तो अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है ए ओवर डी बी ओवर डी इज इक्वल टू 1, तो हमने वहाँ पे उसको के ले लिया है और अब हम साबित करेंगे कि के की वैल्यू जो है वो 1 है। अब ए ओवर डी एंड बी ओवर डी यहाँ पे के है, तो अब इस ऊपर वाले स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ ए ओवर डी की वैल्यू पी है और बी ओवर डी की वैल्यू यहाँ पे हमने क्यू निकाली हुई है। तो वो यहाँ पे अगर लगा दें तो ये बन जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू के, यानी GCD ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू के। अगर ये GCD है तो दोनों को डिवाइड करेगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा के डिवाइड्स पी एंड के डिवाइड्स क्यू। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर के पी को डिवाइड करता है के क्यू को डिवाइड करता है तो हमें दो इंटीजर्स मिल जाएंगे पी क्यू, हम जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे हमने दो डिफरेंट ले ली एस और टी ले ली हैं। तो पी इज इक्वल टू के एस एंड क्यू इज इक्वल टू के टी आ गया यहाँ पे। तो ये इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये इक्वेशन 3 जो है इसको हम यूज़ कर लेंगे इस इक्वेशन 2 के अंदर जो ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं। तो a इज इक्वल टू पी डी है और b इज इक्वल टू क्यू डी है। तो यहाँ p और q की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे यूजिंग 3 एंड 2। तो a आ जाएगा, a की जगह के एस आ जाएगा तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू के एस डी और b इज इक्वल टू क्यू की जगह क्यों के टी आ जाएगा तो ये आ जाएगा के टी डी। अब इन दोनों के अंदर देखें तो k और d दोनों में मौजूद हैं। ठीक है जी। तो इसको अगर थोड़ा सा हम तरतीब से लिख लें तो a इज इक्वल टू डी के एस और b इज इक्वल टू डी के टी। यहाँ पे अगर हम बेसिक डिवीजन की जो डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की वो अप्लाई कर दिए जाए तो s और k जो कि इंटीजर्स हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं डी के डिवाइड्स a और डी के डिवाइड्स b, यानी डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे जो s इंटीजर है और टी भी इंटीजर है ऊपर हम कह चुके हैं। तो डी के डिवाइड्स a एंड डी के डिवाइड्स b। अब अगर 1 में देखें तो 1 में कहता है d डिवाइड्स a और इधर कहता है डी के डिवाइड्स a, दूसरा इधर कहता है डी बी डिवाइड्स a, तो यहाँ कहता है डी के। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, दोनों को इकट्ठा हम देखें 1 और 4 को, तो हम कह सकते हैं कि अगर d के a को डिवाइड करता है और d भी a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो d है वो d के को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी। डी के जो है वो डी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से दोनों तरफ से डी कैंसिल हो जाएगा तो के डिवाइड्स 1 और 1 को क्या डिवाइड करता है, ज़ाहिर है 1 के अलावा कोई चीज़ डिवाइड नहीं करती। इसका मतलब है के की वैल्यू क्या है 1 है और के किसके इक्वल लिया हुआ था,
ए ओवर डी बी ओवर डी के GCD की इक्वल, तो यही हमने प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सिंपल सा है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो इसके अंदर किस स्टेप के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, इंशाल्लाह विद इन नो टाइम उसका मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अगले थ्योरम के साथ। अल्लाह हाफिज़।